जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे है और हम तैयारी कर रहे हैं अब कल के लिए, जो कि एक बढ़िया हफ्ता होने वाला है अब, क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी भी कटने वाली है और बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। पहले तो शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ गिफ्ट निफ्टी तो 320 पॉइंट अप दिखा रहा था, लेकिन फिर ट्रम्प चाचा के दिमाग में आया कि चलो कुछ ना कुछ रायता फैलाते हैं, तो उन्होंने पहले 10% का एक टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद 15% कर दिया। अब वो मोटा मोटा वही पहुंच गया है जहाँ पे इंडिया का डील हो रखा है, तो इंडिया का तो कोई ना नफ़ा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कल सुबह 6:30 बजे जब गिफ्ट निफ्टी खुलेगा तो उसमें गिरावट आएगी, और कोई बहुत ज़्यादा अब गैप अप की उम्मीद रह नहीं गई है। आज रात कुछ हो जाए या कल सुबह कोई और न्यूज़ आ जाए तो पता नहीं भैया। इस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, ट्रम्प ने इस तरीके से एक सर्कस चला रखा है पूरी दुनिया में, जहाँ वो खुद भी सर्कस का मास्टर बना हुआ है, रिंग मास्टर, और पूरी दुनिया को वो सर्कस की तरह नचा रहा है। तो अपने को कुछ नहीं करना है। म्यूचुअल फंड में मैं हमेशा कहता हूँ हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी तो बहुत आगे तक की है। ट्रम्प तो 3 साल तक ही प्रेसिडेंट है अमेरिका का, तो वो निकल जाएगा, तो उसको आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, करने दो उसको जो करना है। मार्केट ऊपर जा रही है तो भी आपकी एसआईपी चलती रहनी चाहिए, मार्केट नीचे जा रही है तो भी आपकी एसआईपी चलती रहनी चाहिए। ईटीएफ वगैरह में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करो, 3 से 5% के आसपास के प्रॉफिट बुक करते रहो, 3, 4, 5%। और शेयर्स में भी अपना एक्सपेक्टेशन लो रखो, 7 से 8% के आसपास। तो शेयर्स में थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि वो सिंगल एंटिटी है, और ईटीएफ में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो 3 से 5% के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करते रहो, ठीक है। तो बहुत लंबे टारगेट मत रखो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे भी नहीं जाती है, बस एक जोन है, उस जोन के बीच में वो घूमी जा रही है। और कुछ लोअर पोजीशंस बनती हैं तो आप उसमें कुछ ना कुछ ईटीएफ्स वगैरह ख़रीद सकते हैं और उसको अपना स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अपना एक आध ईटीएफ निकालने के बारे में सोच रहा था कल। मैं काफ़ी खुश था शुक्रवार को कि मेरा एटलीस्ट एक ईटीएफ तो बिक जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 2.25% के प्रॉफिट में था, और मार्केट अगर गैप अप होती तो आराम से 3.5-4% के प्रॉफिट में चला जाता। लेकिन अब समस्या ये है कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई खास गैप अप होने वाला है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको लग रहा है कि कल मार्केट गैप अप होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। और बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं वीडियो पे, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन को टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड दिखेगा, व्यू प्रोडक्ट कोड। उसके अंदर जाके आप फ्लिपकार्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, और जो आपका दिल करे फ्लिपकार्ट वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड और ईटीएफ रिलेटेड बुक्स ही लेनी है। अब अगर देखा जाए तो दोस्तों, ट्रम्प की वजह से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं बनती है मार्केट में, और मार्केट एक हाई नहीं बना पाता है। हाँ, हमारे मार्केट को ट्रम्प ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है पिछले 1 साल में, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अब जब सब चीज़ सेटल कर दी गई थी, अब जाके ये टैरिफ को इलीगल और अवैध करार दिया गया है माननीय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हालांकि ट्रम्प एक ज़िद्दी बच्चे की तरह है, उसका व्यवहार, उसका बर्ताव एक बच्चे की तरह है, और उस व्यवहार और बर्ताव में वो डेफिनेटली कुछ ऐसा करेगा जो पूरी दुनिया को पसंद नहीं आने वाला है। फ़िलहाल तो उसने टैरिफ बढ़ा के 15% कर दिया है सब पे, और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। फ़ायदा उन कंट्रीज़ का होगा जिन कंट्रीज़ पे ज़्यादा टैरिफ लगे हुए थे। इंडिया का तो 18 से अगर 15 हो भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो 3% के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा गैप अप इंडियन मार्केट में होने वाला है। बाकी अपनी एसआईपीज़ चलाते रहिएगा। और जो लोग मुझे कमेंट्स कर करके पूछते रहते हैं कि भैया लमसम कर दे, लमसम कर दे, तो नहीं भैया, आप देख रहे हो कि एक पागल आदमी इस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ है। वो पागल आदमी कभी भी कुछ भी कह सकता है। आपने यहाँ 2 लाख रुपए डाले और उस पागल ने कुछ किया, और अगले दिन वो मार्केट 5-7% नीचे चली गई, और आपका ईटीएफ या म्यूचुअल फंड 10% नीचे चला गया एक हफ्ते में। तो फिर भैया वो पागलपन अगर आप झेल सकते हो तो ही लमसम करो। मेरे हिसाब से तो जब तक ये पागल आदमी बैठा हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी में, आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू ही मार्केट में उतरना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मार्केट में डालते रहिए, ताकि आप मार्केट का अप और मार्केट का डाउन यानी वोलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकें। सिल्वर और गोल्ड में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बढ़त बनेगी आने वाले हफ्ते में। लेकिन याद रखिएगा कि 19 मार्च के बाद मैं एक फॉल देख रहा हूँ सिल्वर और गोल्ड में। जैसे क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो चीज़ें थोड़ा शांत हो जाएंगी, और जैसे ही ये अमेरिका और ईरान का जो इशू है, जैसे ही ये शांत होगा, आप देखेंगे कि एक करेक्शन गोल्ड और सिल्वर में आ सकता है। लेकिन उसको आने में वो भी 2 हफ्ता 4 हफ्ता का समय लगेगा। और जैसे ये सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कूल डाउन होगी, आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर में
दोबारा से एक बड़ा करेक्शन आता हुआ मैं देख रहा हूँ। देखिए गोल्ड और सिल्वर में अब इस साल वैसा पैसा नहीं बनने वाला है जैसा पिछले साल बन गया, तो आप उस उम्मीद में मत रहिएगा कि मैं खूब सारा पैसा गोल्ड और सिल्वर में डालूंगा और मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है इस साल। मैं आपको फिर से बता दूं, एक ही एसेट क्लास हर साल नहीं भागते हैं। जो स्मार्ट मनी था वो अब गोल्ड और सिल्वर से निकल चुका है, वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे। अब कोई और चीज़ भागेगी इस साल, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि स्मार्ट मनी का पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन मत बनाइए। थोड़ा बहुत मल्टी एसेट फंड के थ्रू या थोड़ा बहुत ETFs के थ्रू अगर आप बना रहे हैं तो बनाइए, उसको भी सिस्टमेटिकली लीजिएगा। सिल्वर में तो बिल्कुल पोजीशन मत बनाइए, लेकिन गोल्ड में अगर बनानी है, आपने मन बना ही लिया है कि मैं ETF के थ्रू जाऊँगा, तो सिस्टमेटिकली बनाइए, सिस्टमेटिकली SIP कीजिए, थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, थोड़ा थोड़ा सेल कीजिए और उस तरीके से अपना प्रॉफिटेबिलिटी का काम चलाते रहिए। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।